मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं इस कुंडली का विश्लेषण करूंगा और जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु हमारे साथी हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं या जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यह कुंडली एक ऐसे जातक की है जिन्होंने इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था और आज के समय में 10 बसों के मालिक हैं। कुछ बसें इनकी लोन पे भी हैं, लेकिन 10 बस और एक बस पे आप 2 स्टाफ भी रखें तो 30 स्टाफ इनके अंडर में काम कर रहे हैं। यानी ज़्यादा धनी नहीं आप कह सकते हैं, तो फिर भी अच्छा पैसा इनके पास आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो भी अपना ये साम्राज्य कहिए या इनका जो व्यवसाय कहिए, वो खुद अपने दम पर खड़ा किया है। अपने दम से सेंस ये है कि घर से इनको सपोर्ट नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि इनके पिताजी ने इनको पूंजी दे दिया, 2-4-5 बसेज खरीद के दे दी, ऐसी बात नहीं है। आइए, ये कौन से ऐसे योग हैं जो इनको इतनी छोटे लेवल से यहाँ तक पहुँचाए। उम्र भी अभी कोई ज़्यादा नहीं है, 40-39 साल, 39 नवंबर में पूरा होगा और इस समय तक अच्छा इन्होंने कारोबार कर लिया है। आइए देखते हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का भी इनका बिजनेस है, तो देखते हैं। लग्न कुंडली से पहले हम आपको बातें कुछ बता दें। लग्न और दूसरा, इन दोनों भाव का स्वामी शनि है, जो नवम में है अपने मित्र की राशि में, यानी अच्छे पोजीशन पर है शनि, कोई समस्या नहीं। तीसरे भाव का स्वामी गुरु 10वें भाव में है, यानी प्रोफेशन में है। तीसरा भाव पराक्रम का होता है, यानी मेहनत का होता है, संघर्ष का होता है। तो और वह बैठा है कहाँ? 10वें भाव में। 10वां भाव किस चीज़ का? प्रोफेशन का होता है। यानी इनको अपने कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम करना होगा, कड़ा संघर्ष करना होगा। ये कर भी रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे अष्टम में मंगल बैठा हुआ है, मित्र राशि में। मंगल भूमि का भी कारक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी में भी इनका इन्वेस्ट है, प्रॉपर्टी से भी लाभ कमाते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आप ध्यान रखें, शुक्र 12वें का शुक्र जातक को खर्च करने की प्रवृत्ति देता है, यानी जातक खर्च करता है। किसी भी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो शुक्र 12वां भाव खर्च का भी है। खर्च का ही, इन्वेस्टमेंट का ही, वो भी है। दूसरा एक आप देखेंगे तो सूर्य और बुध, ये दोनों इनके 11वें भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं। बुधादित्य योग वाला जातक अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ऐसा भी मिस्टेक करता है जिस पर उसको अफसोस होता है। बार बार वो बातें उसको, ये अफसोस इस बात को याद दिलाते रहते हैं कि आपने ये गलती किया। ये अफसोस इनको किस बात को लेके होता है? जब मैंने इनसे पूछा, इन्होंने 2 बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोला और दोनों बार वह नहीं चल पाया। इस पर भी हम आगे आपको बताएंगे क्यों नहीं चला। अभी देख लीजिए, कोचिंग संस्थान शिक्षा का भाव 5वां होता है और इसका स्वामी 12वें में चला गया है। कहीं ना कहीं ये समस्या देना ही है और इनको देगा। आगे केपी से भी हम आपको इसका कारण समझाएंगे। यहाँ तक आपने ये समझा कि इनके कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी 10वां भाव यानी कर्म भाव में बैठा है, तो इनको कर्म क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में। दूसरा, धन भाव और लग्न भाव, इन दोनों का स्वामी शनि भाग्य में बैठा हुआ है, यानी भाग्य का इनको साथ मिलेगा, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, केपी सेक्शन में जब आते हैं, तो केपी सेक्शन में जब आप आएंगे तो लग्न का सब लॉर्ड बुध है, धन का भी बुध है। बुध
अच्छा ग्रह है, धन का व्यवसाय का कारक भी है। सप्तम व्यवसाय का शनि है और दसम कार्य क्षेत्र का सब लॉर्ड गुरु है और गुरु दसम में बैठा भी है। तो इस हिसाब से गुरु इनके लिए काफ़ी अच्छा हुआ। तो बुध, गुरु और शनि इनकी कुंडली में क्या दे रहे हैं वो आपको यहाँ से पता चलेगा। बुध इनको दे रहा है 1 2 6 9 10, धन के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें है। शनि 1 2 4 8 9 11, यानी गाड़ी के लिए भी अच्छा है। शनि से संबंधित कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। शनि भवन का भी कारक है, शनि गाड़ी का भी कारक है और बहुत ही अच्छा है इनके लिए। गुरु को भी देखें तो गुरु थोड़ा सा 4 8 12 का कॉम्बिनेशन हो जाने से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसलिए कार्य क्षेत्र में समस्याएं आती रहेंगी। दूसरा, थोड़ा सा और आगे आप बढ़ें तो इसमें गुरु 8वें भाव को भी पूरी तरह से स्ट्रांगली बता रहा है और शनि भी, और 8वां टेंशन का है, तो इसलिए टेंशन भी कार्य क्षेत्र में चलता रहेगा। ये तो प्रारंभिक बातें हुई जो हमने आपको बताया। अब ये हम जान लेते हैं कि ये मेरे पास क्यों आए थे। ये मेरे पास 2019 के दिसंबर में आए थे। इन्होंने एक गाड़ी फाइनेंस करवाई थी और उसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा था और इनके एक और कोई काम था, पेपर वर्क ही था जो फंसा हुआ था। एक बात और हम अपने ज्योतिष मित्रों को बता दें, मैं अपना अनुभव, यदि 25 लोग मेरे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए तो 24 लोग किसी न किसी समस्या में होते हैं और उनको उपाय चाहिए होता है। शायद ही कोई एक ऐसा आदमी आता है जो अपने काम को जानना चाहता है कि मेरा काम कब होगा, बाकी 24 रेमेडी ही चाहते हैं। तो इसलिए आप यदि ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रेमेडी वाला सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि विदाउट रेमेडी कोई इम्प्रेशन आपका नहीं है, क्योंकि जो आपका क्लाइंट है वो आपको पैसे दे रहा है रेमेडी लेने के लिए, ना कि अपनी समस्या को जानने के लिए, क्योंकि कोई भी जातक अपनी समस्या ज्योतिषी से बेहतर ढंग से जान रहा होता है। आप बिना उससे पूछे उसकी समस्या बता भी देते हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि समस्या तो उसके साथ है ही, उसको रेमेडी चाहिए। अब आप जहाँ से जो रेमेडी बताएं उसे फ़ायदा मिलना ही चाहिए। अब इनकी जो दशा है, आप दशा देखेंगे तो दशा इनकी शुक्र का है और जिस समय दिसंबर में आए थे तो शनि, शुक्र में शनि था 2 अगस्त 2020 तक। और प्रत्यंतर की बात करें तो प्रत्यंतर में क्या था, राहु था, शुक्र शनि राहु। 1 मार्च 2020 तक, यानी मार्च जो बीती है वहाँ तक राहु, यानी उस टाइम शुक्र शनि और राहु थे। तो हम दशा में देख लेते हैं, सॉरी दशा तो हमने देख लिया, केपी के हिसाब से कि शुक्र इनको क्या दे रहा है। शुक्र इनको दे रहा है 5 8 10 12। शनि तो अच्छा है लेकिन प्रत्यंतर फिर 12, 3 पेपर वर्क होता है, 12 टेंशन होता है, लॉस ऑफ मनी होता है, यानी पेपर वर्क में पैसे बर्बाद होंगे। 5 8 12 टोटल लॉस का है, लेकिन ये सही है। तो इस स्थिति में इनको समस्या आ रही थी, महादशा और प्रत्यंतर प्रॉब्लमेटिक थे, इनको रेमेडी चाहिए थी। मैं सिर्फ ऐसा इनको बोल देता कुंडली देख के कि हाँ समस्याएं आपको आनी है, यहाँ तक ऐसे वेट कीजिए, कुछ नहीं होता। मैंने उनको जो रेमेडी बताई वह सफ़ेद गाय को, गाय सफ़ेद होनी चाहिए, और ज्वार बाज़ार में आता है सफ़ेद ज्वार, उसे इनको खिलाना था सुबह में अपने भोजन करने से पहले। और मैंने बोला 41 डेज़ लगातार खिलाना है।
ये मुझसे 5 से 10 दिसंबर के आसपास मिले थे। 25-26 दिसंबर में इनका कॉल आया कि मेरा पेपर क्लियर हो गया है। यानी लगभग 15 से 20 दिन इन्होंने रेमेडी किया और इनको लाभ मिला। मैंने बोला 41 डेज़ का ये आप पूरा कर लीजिए, और उसके बाद से ये काफ़ी प्रभावित हुए और इनके थ्रू मुझे लगभग 10 क्लाइंट्स मिले, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों मिला के। तो इस प्रकार से रेमेडियल सेक्शन अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ करने में आसान होना चाहिए। और एक बात और मैं यहाँ आपको बता दूँ, आप शुरू में जो मैंने कहा था इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में कोचिंग खोला था, क्यों नहीं चला? महादशा देख लीजिए इनका, शुक्र का है। शुक्र क्या दे रहा है? 5, 8, 12। 5 किसका है? शिक्षा का है। 8 और 12 लॉस का है। लॉस होना ही है किसी न किसी परिस्थिति में, महादशा ही सपोर्टिव नहीं है। और एजुकेशन का कारक भी जब देखेंगे तो एक बुध को भी मानते हैं व्यवसाय के रूप में, और गुरु शिक्षा का है। तो चौथा भाव भी एजुकेशन का होता है, तो गुरु में 4, 8 और 12 का भी कॉम्बिनेशन है, यानी लॉस होना ही है। क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उसके कारक ग्रह को भी देखना पड़ता है। तो इस कारण महादशा सही नहीं, प्लस जो ज्ञान का कारक गुरु सही नहीं, और पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नंबर इसमें लाभ का बुध में नहीं, जिस कारण इनका शिक्षा का जो कोचिंग खोला था इन्होंने वह नहीं चल पाया। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस।